नमस्कार बच्चा लोग, मैं कुणाल सोरेन आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माइक विज्ञान में। आज हम लोग गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है यह हम लोग का नवोदय क्लास 6 का जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है उससे रिलेटेड लेक्चर है अंकगणित का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लेक्चर किसका है। तो चलिए आज क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग गुणनखंड जिसे इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं उसके बारे में करेंगे, फैक्टर के बारे में करेंगे। इसके बाद गुणांक जिसे इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं इसके बारे में करेंगे। फिर अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर संयुक्त या यौगिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सम संख्या एवं विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को यह जो संख्या है यह आती होगी। अगर नहीं आती है या नहीं आता है तो चलिए आपको दिला देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि क्या बोलते हैं गुणनखंड गुणनखंड देखिए आप देख सकते हैं गुणनखंड जैसे 15 का 15 नहीं 14 का गुणनखंड 14 का गुणनखंड आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 7। तो 14 का गुणनखंड क्या है 2 गुना 7। यदि 2 और 7 को गुना किया जाए तो हमें 14 मिलने वाला है। तो हम बोलेंगे कि 2 और 7 जो है यह 14 का गुणनखंड है। आई होप आप लोग को एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो अभी डेफिनेशन से क्लियर करा देते हैं। तो चलिए गुणनखंड या अपवर्तक जिसे बोलते हैं, जब दो संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो उन संख्याओं से प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं हाँ आप कि 5 और 3 को गुना किया गया तो हमें 15 मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं 5 और 3 जो है वो 15 का गुणनखंड है। उसी प्रकार यदि हम 9 और 2 को गुना करें, रुकिए, यदि हम 9 और 2 को गुना करें तो हमें क्या मिलने वाला है 18। तो हम बोलेंगे कि ये जो 9 और 2 है यह 18 का गुणनखंड है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या है। अब गुणनखंड के बाद गुणनखंड के गुण के बारे में जानते हैं। चलिए गुणनखंड का पहला गुण क्या है। पहला गुण यह है कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड जो है एक होता ही होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अब एग्जांपल के लिए आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। आप देख सकते हैं कि 3 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 1 गुना 3। तो हम बोलेंगे कि जो एक है यहाँ पे एक दिखाई दे रहा एक है तो हम बोलेंगे कि 1 और 3 जो है वो 3 का गुणनखंड है। और उसी प्रकार यदि 6 को देखा जाए तो हम बोलेंगे 2 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ 6 का जो गुणनखंड है वो 2 गुना 3 गुना 1 है। आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट क्या है। प्रत्येक एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अब दूसरा पॉइंट के बारे में देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक संख्या अपना गुणनखंड भी होता है। देखिए प्रत्येक संख्या अपना गुणनखंड भी होता है। प्रत्येक संख्या अपना गुणनखंड भी होता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए प्रत्येक संख्या अपना गुणनखंड भी होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए जैसे 70। यदि 70 को हम गुणनखंडित करें या गुणनखंड करें 70 का तो हम लिख सकते हैं 1 गुना 70। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 70 का गुणनखंड क्या है 1 और 70। आई होप आप लोग को दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसका और 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं जैसे 1 गुना 19। यहाँ भी आप देख सकते हैं 19 1 गुना 19 यानी 19 का जो गुणनखंड है वो 1 और 19 और 1 है। आई होप आप लोग को दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट के बारे में देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। तीसरा पॉइंट देखिए यदि गुणनखंड से गुणनफल को भाग दिया जाए तो शेष शून्य बचता है। यदि गुणनफल को गुणनखंड से भाग दिया जाए तो शेष शून्य बचता है। आप देख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं किसी संख्या का। 14 का ही कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 7 1 2 गुना 7।
तो 14 जो है वो गुणनफल है और गुणनखंड क्या है उसका 2 और 7। तो 14 को भाग देके देखते हैं। देखिए 2 से भाग देंगे तो बचा 7। तो हमें देखिए यहाँ आप देख सकते हैं शेषफल क्या बचा 0। देखिए यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट बोल रहा है यदि संख्या को किसी गुणनफल को गुणनखंड से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 बचता है। आप देख सकते हैं जो 14 है उसका गुणनखंड क्या है 2 और 7। तो हमने 2 से उसे भाग दिया तो शेषफल हमारा क्या बचा 0। आई होप आप लोग को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है यदि गुणनखंड से गुणनफल को भाग दिया जाए, यदि गुणनखंड से गुणनफल को भाग दिया जाए तो शेष 0 बचता है। आई होप तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रत्येक यौगिक संख्या को एक और केवल एक ही ढंग या रूल गुणनखंड से खंडित किया जा सकता है। इस गुण को अनन्य गुणनखंड या इक्विफैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इक्विफैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोल रहा है, प्रत्येक यौगिक संख्याओं को एक और केवल एक ही ढंग से गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंडों में खंडित किया जा सकता है। इस गुण को अनन्य गुणनखंड गुण या इक्विफैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यौगिक संख्या वो संख्या है जो क्या बोलते हैं, जो एक और स्वयं और किसी अन्य दूसरी संख्या से भी गुणनखंड मतलब दूसरी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हैं 6। यदि 6 का गुणनखंड किया जाए तो हमें एक ही प्रकार मिलने वाला है, एक ही ढंग से हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 2 गुना 3 या गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके अलावा हमें दूसरा जो गुणनखंड करने का विधि है वो नहीं मिल सकता है। तो आई होप आप लोग को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एग्जांपल है 28 का रूल गुणनखंड निकालें। तो 28 का रूल गुणनखंड निकालते हैं। चलिए वर्टिकल लाइन बना देते हैं इसको ताकि दिक्कत ना हो। हाँ और एक शायद ना, इसको हटा देते हैं। देखिए 28 का गुणनखंड 28 का 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 1 4। फिर इसको 2 से करेंगे तो हमें 7 मिला, तो ये 7 यहाँ 1। तो हमें गुणनखंड क्या मिला 28 का गुणनखंड मिला 2 गुना 7 गुना 1। आप देख सकते हैं 28 का गुणनखंड हमें क्या मिला 2 गुना 7 गुना 1। आई होप आप लोग को 28 का गुणनखंड रूल गुणनखंड समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब 27 का रूल गुणनखंड देखिए 27 का रूल गुणनखंड 27। देखिए 3 से 9, फिर इसको 3 से, फिर इसको अगेन 3 से। तो 27 का रूल गुणनखंड क्या है 3 गुना 1। आई होप आप लोग को 27 का रूल गुणनखंड भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप 20 का करके दिखाइएगा, फिर 32 का करके दिखाइएगा और इसका आंसर जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूल गुणनखंड ज्ञात करने की विधि। चलिए रूल गुणनखंड को कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में जानते हैं। और रूल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या को किसी रूल संख्या से भाग दिया जाता है। फिर भागफल को पूरा विभाजित होने वाली किसी और रूल संख्या से भाग दिया जाता है। यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक अंतिम भागफल 1 ना आ जाए। मतलब चलिए दिखाते हैं इसका मतलब क्या है। पेज ऐड करना होगा, इसको उठा के लाते हैं उधर। देखिए क्या बोल रहा है,
रूल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या को किसी रूल संख्या से भाग दिया जाता है। फिर रूल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, यानी कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, हाँ एग्जांपल के लिए क्या ले, 24 लेते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए हम लोग 24 लेते हैं, तो 24 को रूल गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग क्या करें, रूल गुणनखंड निकालने के लिए हमें रूल संख्या से ही भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको रूल संख्या से भाग दे रहे हैं। रूल संख्या क्या है, 2, सबसे छोटी रूल संख्या यहाँ 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो फिर 12 को भाग देंगे वो भी रूल संख्या से, तो हमें क्या मिला, 6। अरे तो शेषफल 0, शेषफल क्या बचा, 0। फिर 6 को फिर रूल संख्या से भाग देंगे, पेज फिर ऐड करना होगा। क्या करा, टाइम ज़्यादा ले रहा, यही समझा दे रहा। जैसे 6 था तो 6 को फिर रूल संख्या से भाग देंगे 2, तो हमें क्या मिला, 3। तो 3 को फिर रूल संख्या से भाग देंगे, 3 तो खुद एक रूल संख्या है इसको, तो हमें क्या मिला, भागफल हमें मिला 1। तो क्या है, भागफल ना आ जाए तो यहाँ पे रूल संख्या का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं। इस संख्या का गुणनखंड 24 का गुणनखंड कितना कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रूल गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। मैं फिर आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि रूल गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ देखिए, ये नहीं है, ये रहा, हाँ यहाँ देखिए, रूल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या को किसी रूल संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे कि हमने वहाँ पे रूल संख्या से ही भाग दिया, ये जो 24 है, 2 जो है रूल संख्या है उसी से भाग दिया हमने, तो हमें जो भागफल मिला देखिए दिया जाता है। फिर जो भागफल को पूरा विभाजित करने वाली किसी रूल संख्या से भाग दिया जाता है। भागफल को पूरा विभाजित करने वाली रूल संख्या से ही भाग दिया जाता है। इसके बाद यहाँ क्या बचा, देखिए 12 जो है भागफल है, तो भागफल को हमने फिर रूल संख्या से ही भाग दिया, जो कि 2 रूल संख्या है, तो उसी से भाग दिया, तो हमें क्या मिला, 6। तो 6 को हमने फिर रूल संख्या से ही भाग दिया, तो हमें क्या मिला, 3। 3 को फिर हमने रूल संख्या से भाग दिया, तो हमें क्या मिला, 1। भागफल हमें क्या मिला लास्ट में, 1। तो यहाँ पे देखिए किसी रूल संख्या से भाग दिया जाता है, यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक अंतिम भागफल 1 ना आ जाए। तो हमारा वहाँ पे अंतिम भागफल क्या आया था, 1। कहाँ चल गया, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा अंतिम भागफल क्या आया, ये क्या है हम लोग का अंतिम भागफल क्या आया हमारा, 1। तो आई होप आप लोग को रूल गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब रूल गुणनखंड को पूरे निकालने के लिए जो 3 गो पॉइंट है, तो दूसरा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा क्लियर करा देते हैं, कहा गया, ये देखिए दूसरा क्या है, पहला क्लियर, आप लोग को पहला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक ना तो रूल संख्या और ना ही यौगिक संख्या है। एक जो है, एक ऐसी संख्या है जो ना ही रूल संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट क्या, कि दूसरा पॉइंट जो है वो एक जो है वो ना ही रूल संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। अब दूसरा पॉइंट जानने के बाद अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, दो ही केवल एक ऐसी सम संख्या है जो रूल संख्या भी है और दो ही केवल
ऐसी सम संख्या है जो रूल संख्या भी है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो रूल संख्या भी है और सम संख्या भी है। आई होप आप लोग को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट के बाद देखिए गुणांक, गुणांक या मल्टीपल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या का गुणांक कहलाता है। जैसे 3 का गुणांक निम्नलिखित है। 3 का गुणांक आपको दिखाते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 21 एक्सेट्रा। ये जो है ये क्या है, यह 3 का गुणांक है। आई होप आप लोगों को गुणांक समझ में आ गया होगा। गुणांक फिर से समझाते हैं। किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या का गुणांक कहलाता है। जैसे और एग्जांपल के लिए यह दिखाते हैं। एग्जांपल के लिए और देखिए, यदि 3 को 2 से गुना किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 6। तो हम क्या बोलेंगे, 6 जो है वो 3 का गुणांक है। 6 क्या है, वो 3 का गुणांक है। और 2 यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 हम लोग का क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 3 गुना 3, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 है ये हम लोग का पूर्ण संख्या है। तो 3 गुना 3 हम गुना करेंगे तो क्या मिला हम लोग को, 9। और 9 क्या है, वो 3 का गुणांक है। आई होप आप लोग को गुणांक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। गुणांक समझने के बाद यहाँ आप बोल सकते हैं किसी संख्या का गुणांक दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। संख्या 3 का गुणांक 15 है, अतः 15 जो है वो 3 से विभाजित होगा। यदि हम बोले कि 4 जो है वह 20 का गुणांक है, कुछ और बोल रहे हैं। संख्या 4 का गुणांक क्या है, 20। तो हम क्या बोलेंगे, 20 जो है वो 4 से विभाजित होगा। जो 20 जो है वो 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार यदि हम बोले कि 8 का गुणांक जो है वो 72 है, तो हम बोलेंगे कि 72 जो है वो 8 से विभाजित होगा। आई होप आप लोग को गुणांक समझ में आ गया होगा। तब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अभाज्य संख्या या रूल संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड एक और स्वयं अर्थात वही संख्या होती है। जैसे आप 7 का यदि गुणनखंड करेंगे तो हमें 1 गुना 7। उसी प्रकार 17, यदि 17 का गुणनखंड किया जाए तो 1 गुना 17। उसी प्रकार 19 का यदि गुणनखंड किया जाए तो 1 गुना 19। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या वो पूर्ण संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड एक और स्वयं, मतलब जो संख्या है वही संख्या उसका गुणनखंड होता है, वही संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख चुके हैं, 7 का गुणनखंड 1 गुना 7। यहाँ आप देख सकते हैं 7 का गुणनखंड जो है वो 7 ही है। और यहाँ आप देख सकते हैं 17 बराबर 1 गुना 17। तो 17 का गुणनखंड क्या है, 1 गुना 17 ही। और यहाँ आप देख सकते हैं 19 बराबर, यानी 19 का गुणनखंड 1 गुना 19। तो 19 का गुणनखंड क्या है, 19 ही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अभाज्य या रूल संख्या या प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यौगिक या संयुक्त संख्या या कॉम्पोजिट नंबर जिसे बोलते हैं, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या कहलाती है। जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं 4, फिर 6, 4, 6, फिर 4, 6, 8, 9, यह सब क्या हैं, यह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। यह अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या है जो 1 से, और जो वो स्वयं संख्या है या स्वयं संख्या,
स्वयं मतलब वही संख्या और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, तो वो क्या होता है? यौगिक संख्या। आई होप आप लोग को यौगिक संख्या के बारे में पता चल गया होगा। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। पेज ठोलाना होगा यहाँ से, यही दिखा देते हैं। यौगिक संख्या का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ऑफ यौगिक मतलब हाँ, यौगिक संख्या का एग्जांपल देखिए। 4, 6, 8, 10, सॉरी 9 भी आएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 फिर 14, 15 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उधर डस 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 बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आई होप आप लोग को यौगिक संख्या समझ में आ गया होगा। अब सम संख्या विषम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या विषम संख्या देखिए। सम संख्या देखिए। सम संख्या एवं विषम संख्या, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सम संख्या देखिए, जिन संख्याओं में दो से पूरा भाग लग जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 से पूरा भाग लगता है। जैसे आप 22 को लीजिए, यदि इसको आप 2 से भाग देंगे तो हमें क्या भागफल क्या मिलने वाला है? 11, और ये पूरा विभाजित हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं शेषफल क्या बचा हमारा? 0। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि 22 जो है वो सम संख्या है। तो आई होप आप लोग को सम संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब सम संख्या का एग्जांपल देखिए। सम संख्या का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आप लोग को सम संख्या समझ में आ गया होगा। अब विषम संख्या के बारे में देखते हैं। विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, और जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, यही दिखाते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 13। यदि 13 को 2 से विभाजित किया जाए तो हमें 6 दूने 12 बचा 1 शेषफल। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह पूरा विभाजित नहीं होता है। यहाँ पॉइंट आ जा रहा है 6.5। आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 जो है वो 2 से पूरा विभाजित नहीं हुआ है, इसलिए यह क्या है? विषम संख्या है। आई होप आप लोग को विषम संख्या समझ में आ गया होगा। विषम संख्या का एग्जांपल देते हैं आप लोग को। विषम संख्या का एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग 3, 5, 7, 9, 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ये 25 है, इसका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई होप आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या भी समझ में आ गया होगा। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं। कहाँ चल गया एग्जांपल? तो हमारा हाँ, यहाँ देखिए। ये जो क्वेश्चन है यह नवोदय प्रवेश परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं। तो चलिए, कितना है? 37,800। 37,800 यहाँ तो नहीं हटने वाला है, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 37,800 13 हो जा रहा। तो चलिए करते हैं। कितना? 37,800। इसको 2 से गुणनखंड 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 1,8,9,0,0। अगेन इसको 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 9,4,5,0। अगेन इसको 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 4,7,2,5। इसको फिर 2 से करेंगे तो हमें, सॉरी 2 से तो नहीं आएगा, यहाँ क्या बोलते हैं इवन, ये ऑड नंबर है इसलिए 2 से नहीं आएगा। 3 से, तो 3 से आ जाएगा। 3 की 3, फिर 3
और 3 पचे 15, फिर 3 सते 21, फिर 3 पचे 15, फिर इसको 3 पचे 15, फिर 6, हाँ 3 से आएगा। और 3 पचे 15, 3 दूने 6, फिर 3 पचे 15, तो बचा क्या 525, सॉरी 525 है, तो 525 का फिर से करते हैं। यहाँ जगह नहीं है इसलिए अगले पेज पर चलते हैं। 525, अब रुकिए, 525, 525 का देखिए, 525 को 3 से 3 से जाएगा, 3 3 3 के 3, फिर 7, फिर 5, उसके बाद 3 से फिर इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 और 5 पचे 25, 35, फिर 5 से जाएगा तो 7, फिर 7 जो है वो 1 से जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या क्या आया उसको एक जगह नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या आया, कितना था 37,800, 37,800 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 को 3, फिर 2 को 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 37,800 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। और आज के लेक्चर आप लोग को आज का लेक्चर जो है वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, यदि नहीं लगा है तो भी कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गुणनखंड निकाला जाता है। तो इसका जो और एक दो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, और आप लोग को भी देंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चा लोग इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।